नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस बाय एग्जामपुर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आईएएस से रिलेटेड यानी जो आपके गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, पीसीएस हो गया, आईएएस हो गया, स्टेट सर्विसेज, इन सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इश्यूज पे हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे 99% जो केसेस पेंडिंग हैं आपके स्पेशल कोर्ट्स में, उनके बारे में। यहां पर एक प्रजा फाउंडेशन की रिपोर्ट हमारे सामने आती है जो जुडिशियरी की एक सच्चाई हमें दिखाती है कि कितने ज्यादा केसेस पेंडिंग रहते हैं और सिर्फ 1% ऐसे केसेस हैं जिन पे अभी तक डिसीजन जिनको सॉल्व किया जा चुका है। लोअर कोर्ट्स जो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, जो निचले स्तर के कोर्ट्स होते हैं, उन पे लोगों का विश्वास कम होता हुआ नजर आता है। वहीं पर जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर विश्वास बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो इनइफिशियंसी है, जो लोअर कोर्ट्स हैं वो इनइफिशियंट है डिसीजन देने में। राइट? क्यों है ये इनइफिशियंट? इन सभी चीजों के बारे में इस रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे और ये रिपोर्ट कुछ ऐसे तथ्य हमारे सामने लाती है, उन सभी तथ्यों को डिटेल में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं 99% केसेस पेंडिंग है, प्रजा रिपोर्ट ये हमें बताती है। सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं। द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज एज पर पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट के हिसाब से पुलिस की क्या ड्यूटीज हैं वो आपको बताना है। पहला, अरेंज फॉर द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड, यानी एक बच्चे की सेफ्टी, जैसी रिपोर्ट हुई उस बच्चे की सेफ्टी के लिए सुरक्षा का इंतजाम करना। दूसरा, टेक द मैटर टू द सीडब्ल्यूसी विद इन 48 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट, जैसी रिपोर्ट हुई उसके 48 घंटे के अंदर ये चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी है उस तक ये मैटर को पहुंचाना। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ए बी सी या डी। चलिए आगे बात करते हैं कि मामला बेसिकली है क्या। प्रजा रिपोर्ट का यह कहना है कि हालांकि दिल्ली में केसेस काफी कम हुए, जो क्राइम होते थे चिल्ड्रन के अगेंस्ट, उसमें कमी देखने को मिली है, पर उसके बावजूद भी जो आपकी पेंडेंसी है कोर्ट में वो 99% है। सिर्फ 1% ऐसे केसेस हैं जिस पर जजमेंट अभी तक सुनाए गए हैं। आप सोचिए, 100 में से एक ऐसा केस है जिसमें जजमेंट आया है और 99 लोगों को अभी तक इंसाफ यहां पर नहीं मिला है। ये जो डेटा रिलीज किया गया है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो टोटल 16,667 16,667 केसेस हैं जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट यहां पर क्राइम हुए हैं दिल्ली के अंदर। राइट? और उसमें से 99% अभी भी पेंडिंग है। सोचिए, अगर 1% अगर मैं कैलकुलेट करूं 16,667 केसेस का, तो लगभग 16 केसेस आएंगे। तो सिर्फ 16 केसेस लगभग अभी तक सॉल्व हुए हैं यहाँ पे। ऑलराइट, सॉरी 16 नहीं, 166 आएंगे, माफ कीजिएगा। 166 केसेस लगभग यहां पर सिर्फ सॉल्व हुए हैं और बाकी सारे पेंडिंग हैं। चलिए, यह है प्रजा फाउंडेशन की एक रिपोर्ट जिसका जो टाइटल है वो है स्टेट ऑफ पुलिसिंग एंड लॉ एंड ऑर्डर इन दिल्ली। ठीक है, स्टेट ऑफ पुलिसिंग यानी लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है दिल्ली में, उसके बारे में ये बताता है। इनके क्राइम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो ओवरऑल जो क्राइम है 2016 से लेकर 2020 वहां तक के इनके पास डेटा अवेलेबल है। क्राइम में काफी डिप आया है। अगर हम मर्डर की बात करें तो 9% तक डिक्रीज हो गए हैं। 2019 में 521 थे, राइट, वो कम होकर इस बार 472 हो गए हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस यहां पर 17% बढ़ गए हैं। रेप में कमी देखने को मिली है, 2168 लास्ट ईयर थे। इस साल जो 2020 ईयर था उसमें 1699 केसेस हैं, यानी 22% की कमी यहां देखने को मिली है। और बाकी काफी सारे केसेस में कमी देखने को मिलती है। पर इंडिया में और स्पेशली दिल्ली में राइट्स बहुत बढ़ गए हैं। राइट? राइट से रिलेटेड केसेस आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। 2019 में 23 राइट हुए थे और 2020 में 689, यानी 2896% का बढ़ोतरी यहां पर हमें देखने को मिलती है। किडनैपिंग और एब्डक्शन की बात करें तो 59014062, 31% की कमी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, सो ये केसेस में ओवरऑल यहां पर कमी है, पर उसके बाद भी पेंडेंसी यहां पर बरकरार है। ये रिपोर्ट की कुछ की फाइंडिंग्स के बारे में बात करेंगे कि भले डिक्रीज हो रहे हैं पर फिर भी केसेस का जो पेंडेंसी है वो बढ़ती रही है। 94% ऐसे केसेस हैं जो टोटल 1197 केसेस 2020 में देखने को मिले, उसमें से 94% गर्ल विक्टिम्स थी, महिलाएं थी। ऑलराइट, और आउट ऑफ दीज केसेस 721 वर रेप। ये जो 1197 है ना, इसमें से 721 केसेस ऐसे हैं जो रेप के केसेस थे, बाकी 376 सेक्सुअल असॉल्ट केसेस। हम लोगों ने जब सेक्शंस देखे थे पोक्सो एक्ट के, हमने बात की थी कि सेक्शन 7 डिफाइन करता है कि सेक्सुअल असॉल्ट बेसिकली है क्या। तो उसके केसेस हैं 376। ऑलराइट, 42% केसेस जो हैं वो चिल्ड्रन के अगेंस्ट हुए हैं, जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं। पोक्सो एक्ट के अंदर माइनर उसे ही कहा जाता है जो 18 साल से कम उम्र का है। और 47% केसेस 2018 में और 45% केसेस 2019 में देखने को मिले थे। आप ये चार्ट देख सकते हैं। अगर हम बात करें 1699 टोटल केस हैं 2020 में, तो उसमें से 42% किसके हैं, पोक्सो के अंदर रजिस्टर हुए, जो कि माइनर के अगेंस्ट हैं। ऑलराइट, चलिए
साथ ही में हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप विक्टिम्स की अगर हम बात करें तो 620 आउट ऑफ 721 इन 2020 वर फ्रॉम 12 साल से 18 साल की उम्र के बीच में। जो हमने बात करी 721 केसेस, उसमें से जो 620 है उसमें 12 साल से 18 साल की उम्र के बीच में जो बच्चे हैं उनके साथ एक रेप, वो बेसिकली रेप विक्टिम्स हैं। 95% जो टोटल रेप केसेस हैं वो उनके द्वारा किए गए हैं जो विक्टिम्स के जान पहचान वाले थे। टाइम एंड अगेन ये आपको लाइन बार बार देखने को मिलेगी कि रेप केसेस जो मोस्टली होते हैं वो एक जान पहचान आपको जानने वाले व्यक्ति के द्वारा ही किए जाते हैं। तो 95% यहां पर आपको वो चीज देखने को यहां मिलेगी। साथ ही में अंडर द पोक्सो एक्ट अगर बात करें तो 67 केसेस बॉयज के अगेंस्ट हुए हैं, राइट। जो भी आपके टोटल 721 है इसमें से 67 किसके अगेंस्ट हुए हैं? बॉयज के अगेंस्ट। और जो 67 केसेस हैं उसमें से 93% कौन से हैं? अननेचुरल ऑफेंसेस। अननेचुरल ऑफेंसेस का मतलब अगर हम समझे, एक ऑर्डर ऑफ नेचर होता है, या जैसे एक मेन और विमेन दोनों ऑपोजिट जेंडर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पर अगर सेम जेंडर के द्वारा कोई एक्ट किया जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग अननेचुरल ऑफेंसेस, वो नेचर के अगेंस्ट है। ऑलराइट, सो ऐसे 93% यहां पर केसेस देखने को मिलते हैं, लगभग 60 के आसपास केसेस देखने को मिलेंगे। जो लॉ प्रपोर्शन है रिपोर्टेड मेल केसेस का, जो टोटल केसेस के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो इट रिफ्लेक्ट्स द स्टिग्मा अटैच्ड टू विद द रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट मेल। जो मेल्स हैं इतने केसेस कम क्यों हैं? क्योंकि एक स्टिग्मा अटैच्ड है कि मेल्स के अगेंस्ट जो केसेस हैं वो जनरली रिपोर्ट नहीं किए जाते। क्लियर है बात? चलिए आईपीसी केसेस पर नजर मारें। आउट ऑफ टोटल आईपीसी केसेस जो 2020 में इन्वेस्टिगेट हुए हैं, सिर्फ 28% ऐसे केसेस थे जिसमें चार्जशीट फाइल की गई। चार्जशीट आप समझते हैं कि क्या, किस व्यक्ति ने क्या क्राइम किया है, कोर्ट के सामने एक चार्जशीट पेश की जाती है कि उसके ये सेक्शंस के अगेंस्ट इस पे क्राइम, इस पे केस दर्ज किया जा रहा है। क्लियर है बात? उसमें सिर्फ 28% केसेस में चार्जशीट फाइल हुई है। ऑलराइट, अगला है इन्वेस्टिगेशन 58% केसेस में हुई है जो अगेंस्ट विमेन थे, राइट। और 56% ऑफ द क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन वर नॉट कंप्लीट। जो 56% क्राइम्स हुए चिल्ड्रन के अगेंस्ट, उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं है। क्या वजह है ये इन्वेस्टिगेशन ना होने की? रिपोर्ट ये भी बताती है कि 20% आपको शॉर्टेज देखने को मिलेगी पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की दिल्ली में। यानी जो पुलिस सब इंस्पेक्टर एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन्वेस्टिगेशन में, उन्हीं की शॉर्टेज होने की वजह से इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट नहीं हो पाती। ऑलराइट, साथ ही में अगर हम बात करें तो केसेस, ये जो पोक्सो केसेस होते हैं, सॉरी पीओसीएसओ पॉक्सो केसेस, ये केसेस बड़े कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं। कभी कभी इनके खिलाफ प्रूफ नहीं मिल पाता, राइट। कभी आपकी जो फॉरेंसिक्स लेबोरेटरी है वो अंडर स्टाफ है, वहां पर स्टाफ की कमी है, राइट। कोर्ट्स में स्टाफ की कमी है, जजेस नहीं है। तो इन सब चीजों के चलते ये पेंडेंसी जो है बढ़ती ही चली जाती है। इसी को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल कोर्ट्स बनाए थे पोक्सो के अंडर, जिनका मेन काम क्या था, जिन्हें हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कहते हैं। कि आप जो भी आपके केसेस आएंगे, आप उन्हें 1 साल के अंदर यानी विद इन अ ईयर आपको उनको डिस्पोज करना है, उस पर डिसीजन यानी जजमेंट पास करना है। पर इतने कॉम्प्लिकेटेड नेचर होने की वजह से ये जो ट्रायल है लगभग 1 से 3 साल, और कुछ केसेस में ओवर 16% केसेस की अगर हम बात करें तो 5 साल तक लग जाते हैं जजमेंट आने में, राइट। जस्टिस इस वजह से मेजरली आपका डिले यहां पर हो जाता है। और अगर हम रीजंस की बात करें तो हाल ही में आपने देखा था कि कोविड-19 पैंडेमिक का काफी असर पड़ा था, जिसकी वजह से केसेस बहुत ज्यादा आपके पेंडिंग हो गए हैं। एक मेजर रीजन क्या है कि हम लोगों ने जो कोर्ट्स रन कर रहे थे कोविड-19 में, वो सारे किस नेचर के थे? वर्चुअल कोर्ट्स थे, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम सॉल्व कर रहे थे। पर इस टाइप के जो केसेस होते हैं जहां पर एविडेंस को रिकॉर्ड करना पड़ता है, एविडेंस की जरूरत पड़ती है, उन्हें वर्चुअली नहीं लिया जाता। तो मोस्टली जो ट्रायल्स थे वो नहीं हुए, और पोक्सो केसेस में यहां पर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? पेंडेंसी देखने को मिलती है। साथ ही में अब उम्मीद है कि पोक्सो केसेस जल्दी जल्दी डिस्पोज किए जाएंगे, क्योंकि कोर्ट्स ने फिजिकल हियरिंग शुरू कर दी है। चलिए जल्दी से एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं। पुलिस की क्या ड्यूटीज होती हैं एक बच्चे के प्रति जब रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है? पहला, कि उसे तुरंत सुरक्षा मुहैया करानी पड़ेगी बच्चे को, राइट। कभी मान लीजिए किसी ने, जिसने रेप किया है, वो बदला ले या डराए धमकाए ना, इसके चलते सुरक्षा दी जाती है बच्चे को। साथ ही में ये मैटर को सीडब्ल्यूसी के पास ले जाना पड़ता है, पर 48 आवर्स नहीं, ओनली विद इन 24 आवर्स, यानी 24 घंटे के अंदर आपको ये सीडब्ल्यूसी यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इत्तला करना पड़ेगा। तो यहां हमारा सही आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूं दोस्तों आपको पूरा समझ में आया होगा अच्छी तरह वीडियो। प्रजा फाउंडेशन रिपोर्ट का यहां क्या कहना है, पेंडेंसी कोर्ट में किस वजह से होती है, और क्या इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।
Please do like, share and subscribe.